वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप फिट एंड फाइन होंगे। तो ये सरकारी बुक है जिसमें थैंक यू गॉड है। पहला चैप्टर जो है हमारा थैंक यू गॉड है। इसमें तो भैया दे दिया गया है सीधा हिंदी, यानी कि अनुवाद सीधा दे दिया गया है। यहाँ पे इंग्लिश नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे पास उस चीज़ की बुक है तो हम आपको इंग्लिश पढ़ा देंगे। यहाँ पे प्लस क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। तो जैसा कि कुछ लोग की बात कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कैमरे से काहे नहीं पढ़ा रहे हैं, अर्थ नहीं आता का। भैया हमको आता है, मगर क्या करें कि एक जो फ़ोन का कैमरा तो मैक्सिमम सेट होता है। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसलिए जो मैक्सिमम सेट होता है, उस मैक्सिमम से कि आपको कितनी देर कैमरे यूज करना, यही है। तो चलिए, यहाँ पर ट्रांसलेशन तो दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ दूँगी। हाँ, बुक आपकी स्कूल में आ चुकी होगी तो उसको ले लीजिएगा। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, यानी कि अपने आसपास सभी चीज़ों के लिए, बड़ी और छोटी, इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए, छोटे और बड़े, सुंदर नीले आकाश, नीले आकाश, सूर्य, चाँद और सभी के लिए। यानी कि मैं एक बार सबसे पहले इंग्लिश पढ़ देती हूँ, उसके बाद For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all, Almighty God. We thank you, and go to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and chorus day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God. We bow down to you. और यहाँ पे अर्थ दिया गया है कि अपने आसपास सभी चीज़ों के लिए, बड़ी और छोटी, इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए, छोटे और बड़े, सुंदर नीले आकाश, सूर्य, चाँद और सभी के लिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका स्मरण यानी कि ध्यान करते हैं, धन्यवाद करते हैं जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। इस हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए, हमें दिन प्रतिदिन प्रेम, दयालुता और साहस दीजिए। हम जहाँ रहें वहाँ हम शांति और सामंजस्य से रहें। सामंजस्य की इंग्लिश होती है बच्चों हार्मनी, ठीक है। सामंजस्य से रहें, चाहे जो भी हो, हमें आपकी सेवा करने का बल प्रदान करें। हे ईश्वर, हमारे साथ रहें, हम जो कहें और करें इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हे ईश्वर, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। आइए थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज है अभ्यास, जिसको हम कहते हैं अभ्यास। क्वेश्चन पहला क्या है? क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। What are the things for which we should thank you? मतलब कि अब ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि What are the things for which we should thank you? तो आंसर क्या देंगे आप? We should thank God for all things around us, all the creatures on this earth and all the things in the universe. Question number B. What are वी आस्किंग गॉड टू गिव अस? मतलब कि क्या मांग रहे हैं, वह क्या पूछ रहे हैं। आस्किंग मतलब होता है पूछना, वाट मतलब क्या, और वी मतलब हम, गॉड मतलब भगवान, गिव मतलब देना। तो वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड कॉज डे बाय डे। क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि तीसरा, What does live in peace and harmony mean? इसका भी टेस्ट होगा, चिंता मत करो यार, सबका टेस्ट लिया जाएगा जो पढ़ाया जा रहा है। तो आंसर क्या है? लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स that we should not fight with others and should cooperate with the others in every matter, so that there is
पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर। चौथे नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ। तो फिर आ जाते हैं आंसर पे। द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 5वां, what does the word almighty mean in the poem? It means God to who has the greatest power and immense strength. Chapter 1, thank you God. Question number 2, complete the given sentence from the poem. Answer, for all the things around us big and small, for all the creatures on earth short and tall, for the lovely blue sky, the sun and the moon and all Almighty God, we thank you and to you will call. Word power. अब question number 1, fill in the letters so to form meaningful words given the poem. Harmony, kindness, peace, creatures, chorus, almighty. तो भैया हारमोनी मतलब होता है सामंजस्य, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, पीस मतलब शांति, क्रिएचर्स मतलब प्राणी और ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान।